हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। एचपी पुलिस एग्जाम प्रिपरेशन की ऑनलाइन क्लास आ चुकी है। इससे पहले भी हमने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। अभी तक आपने नहीं देखी तो जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, जहां पर हम जो है बेसिक से भी शुरू कर रहे हैं ताकि आपका बेसिक जो है क्लियर हो जाए। उसके बाद हम एडवांस लेवल पे भी आएंगे। इसमें आपका रहता है कि क्विक रिवीजन भी रहती है, क्वालिटी कंटेंट भी आपको मिलता है और फ्री क्लासेस आपकी रहती हैं, तो काफी ज्यादा फायदेमंद आपके लिए रहता है। और सबसे बड़ी बात की मॉक टेस्ट रहता है, जो आपको आप नीचे ऑप्शन देख सकते हो, एक आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पर आप अपना उत्तर भी दे सकते हो, जिससे आपको जो है मॉक टेस्ट के साथ साथ ये पता चलेगा कि आपके जो है वो तैयारी किस तरह की है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार जो है पुलिस में इंटरव्यू को खत्म कर दिया है, तो इस ऐसे में एग्जाम जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए रह जाता है। ठीक है, ग्राउंड के बाद आपको डायरेक्ट जो है वो एग्जाम क्लियर करना है, तो ऐसे में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये रह जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास बिना किसी देरी के। आई होप कि आप सभी जो है जुड़ गए होंगे हमारे इस लाइव प्रीमियर में। सो पहला प्रश्न है, पद्म संभव का नाम नाम किस झील से जुड़ा है? पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा है? खजियार से, पराशर से, रिवाल्सर से या डल झील? 5 से 10 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा लाइव चैट में, आप वहां अपना उत्तर बता सकते हैं। काफी तरीके से सभी के उत्तर आ रहे हैं, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, रिवाल्सर झील। और रिवाल्सर झील की अगर हम बात करें तो इससे काफी ज्यादा प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। जैसे इस झील को जो है बौद्ध लोग पद्माचल भी कहते हैं। अगर हम बौद्ध भिक्षु की बात करें जो पद्म संभव के थे, तो यहाँ पर जो है वो छेछू मेला भी लगता है। छेछू मेला, ठीक है, छेछू मेला लगता है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम इस झील की बात करें तो ये हिंदू, सिख और बौद्ध 3 धर्मों के लोगों का तीर्थ स्थान है, तो ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रह जाता है। और आप सभी जानते हैं कि इसे तैरते हुए टापुओं की झील भी कहते हैं। तो इस तरह के प्रश्न भी आपको जो है पुट आउट हो सकते हैं एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, देखिए यहीं से जो है क्वेश्चन अराइज हो गया कि तैरते हुए टापू किस झील में अवस्थित है? गोविंद सागर, रिवाल्सर, कुमारवा या पराशर? इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, जो अभी हमने डिस्कस किया, तैरते हुए टापू जो है वो रिवाल्सर झील में अवस्थित है। अभी हाल ही में, ठीक है, इसी महीने जो है वो एक तैरता हुआ टापू जो है इस झील में देखा गया, जो कि कहते हैं कि काफी ज्यादा शुभ संकेत होता है। ठीक है, वहां की ऐसी मान्यता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मानव निर्मित झील है? रिवाल्सर झील, रेणुका झील, गोविंद सागर या नाको? आर्टिफिशियल झील, मानव निर्मित, कृत्रिम, कुछ भी कह सकते हैं आप। कौन सी है इसमें से? रिवाल्सर है, रेणुका है, गोविंद सागर है या नाको झील है? राइट आंसर इज, काफी तरीके से भी आपके आ रहे हैं, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गोविंद सागर। ठीक है, गोविंद सागर जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। और अगर हम बात करें तो ये बिलासपुर जिले में बहती है और सतलुज नदी पर बनी है। ठीक है, सतलुज नदी पर ये झील बनी है। झील की लंबाई की बात करें तो आपके पास कितनी रहती है? 88 किलोमीटर, यानी कि 88 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो 168 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 168 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर आपके पास किलोमीटर रख लीजिए, तो इतनी आपकी जो है इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, याद रखना आपको इस तरह के क्वेश्चंस को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, लामा झील किस जिले में स्थित है? किन्नौर, कुल्लू, चंबा या फिर सिरमौर? जल्दी से अपना उत्तर बताइए लाइव चैट में। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? लामा झील जो है आपकी वो हिमाचल प्रदेश की जिला चंबा में है। जी हाँ दोस्तों, चंबा में है आपके पास लामा झील। और ऊंचाई की बात करें इसकी तो 3962। ठीक है, आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए, बट फिर भी हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि 3962 मीटर जो है इसकी आपके पास ऊंचाई रहती है। ठीक है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये झील भी पूछी जाती है, काफी ज्यादा बार पूछी गई। लामा डल झील भी इसमें दिया गया होता है, लामा झील भी दिया गया होता है, तो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, महाकाली झील किस जिले में स्थित है? कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति या फिर किन्नौर? महाकाली झील। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, चंबा। ठीक है, महाकाली झील जो है वो चंबा जिले में है। और इसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो इसकी ऊंचाई आपके पास 3657 मीटर है। ठीक है, 3657 मीटर इसकी ऊंचाई है, इतने एल्टीट्यूड पे ये है। देवी काली को ये समर्पित है। महाकाली झील चंबा जिले में है, याद रखना आपको। अगला है, नाको झील किस जिले में स्थित है? ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाको झील की बात करें तो कह सकते हैं कि एकमात्र महत्वपूर्ण झील है उस जिले में। ठीक है, इसके अलावा भी एक झील है, बट एकमात्र महत्वपूर्ण झील है जिसका जो है उल्लेख किया जाता है। अगर हम ज्यादातर देखें तो शिमला में, सिरमौर में, मंडी या किन्नौर? राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, किन्नौर में। और किन्नौर की ही बात करें अगर हम, तो इसमें आपके पास एक
सोरंग झील भी आती है। ठीक है, एक आपके पास नाको झील, एक सोरंग झील, ये दो झीलों का उल्लेख जो है आपको मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारी झीलें होंगी, बट महत्वपूर्ण ये दो झीलें हैं, नाको झील और सोरंग झील। नाको झील की बात करें तो इसकी ऊंचाई आपके पास 3662 मीटर रहती है। ठीक है, 3662 मीटर। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी मानव निर्मित झील कौन सी है? पौंग झील, पंडोह झील, गोविंद सागर झील या फिर कुमारवा झील? लाइव चैट में सभी उत्तर अपना दे रहे हैं, काफी तरीके से जुड़ रहे हैं एसबी पुलिस एग्जाम प्रिपरेशन में। राइट आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन बी। ठीक है, पंडोह झील जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित झीलों की बात करें तो मुख्यतः हमारे पास 3 मानव निर्मित झीलों का उल्लेख किया जाता है, एक पौंग झील, एक पंडोह झील, गोविंद सागर झील। और कुमारवा झील की बात करें तो ये आपके पास मानव निर्मित झील नहीं है, ये एक प्राकृतिक झील है। ठीक है, और जो हमने बात की यहाँ पर पौंग झील, पंडोह झील और गोविंद सागर झील की, तो पंडोह झील जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी मानव निर्मित झील है, जिसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो मात्र 14 किलोमीटर है। ठीक है, 14 किलोमीटर। अब आप देखिए डिफरेंस देखिए, जब हमने बात की थी गोविंद सागर झील की तो उसकी थी 88 किलोमीटर, इसकी 14 किलोमीटर है। और बात करें पौंग झील की तो पौंग झील की आपके पास कितनी है? 42 किलोमीटर है। ठीक है, 42 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई आपके पास रहती है। पंडोह झील आपकी जिला मंडी में है, ब्यास नदी पर बनी है और नेशनल हाईवे 21 के किनारे पर ये स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील 7 झीलों का समूह है? लामा झील, महाकाली झील, मणिमहेश झील या करेरी झील? जल्दी से बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, लामा झील जो है वो 7 झीलों का समूह कहलाती है, चंबा जिले में है। और स्टार्टिंग की अगर 3 झीलों की बात करें, लामा झील, महाकाली झील और मणिमहेश झील, तो ये तीनों झील जो है वो चंबा जिले में है। और करेरी झील की बात करते हैं तो कांगड़ा जिला में है, धर्मशाला में है ये। ठीक है, धर्मशाला में करेरी झील है, बाकी लामा झील, महाकाली झील और मणिमहेश झील आपकी तीनों जो है चंबा जिले में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महल मोरियो नामक स्थान जहां राजा संसार चंद एवं गोरखों के बीच युद्ध हुआ था, कहां पर स्थित है? जल्दी से बता दीजिए, चंबा में है, हम शिमला में, कांगड़ा या हमीरपुर? महल मोरियो नामक स्थान। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, हमीरपुर में। ठीक है, हमीरपुर में जो है ये महल मोरियो नामक स्थल है जहां पर राजा संसार चंद और गोरखों के बीच युद्ध हुआ था। और इसकी अगर हम कुछ और बात करें तो गोरखों के नेतृत्व में ये युद्ध हुआ था। गोरखों के जो अमर सिंह थापा थे उसके नेतृत्व में ये जो है 1805 ईस्वी में हमीरपुर के महल मोरियो नामक स्थान पर ये युद्ध लड़ा गया था। और इसमें जो थे, अगर हम बात करें तो राजा संसार चंद को हराया था और उसके तत्पश्चात गोरखों ने 4 वर्ष तक कांगड़ा किले पर जो है वो घेरा डाला। परंतु अगर हम बात करें 1809 ईस्वी में तो महाराजा जो रणजीत सिंह थे उनसे जो है गोरखे हार गए। तत्पश्चात जो थे, जो अमर सिंह थापा के पुत्र थे रणजोर सिंह, जिनका नाम था, ठीक है, 1809 ईस्वी में उन्होंने सिरमौर के राजा जो है करम प्रकाश को हरा दिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1810 ईस्वी तक जो है हंडूर और जो जुब्बर के क्षेत्र थे, ठीक है, वहां पर कब्जा कर लिया था गोरखों ने। तत्पश्चात 1815 ईस्वी में दोबारा जो है वो ब्रिटिश के साथ इनका युद्ध हुआ जिसमें गोरखों की हार हो गई। तत्पश्चात उनकी एक संधि हुई थी, जिसे कौन सी संधि कहा गया? संगोली की संधि कहा गया। संगोले की संधि जो थी 1815 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच में? ये भी कई बार पूछा जाता, तो अमर सिंह थापा और ब्रिटिश जनरल डेविड ऑक्टरलोनी के बीच में ये हुई थी। तो कुछ इस तरह से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये इतिहास भी रह जाता है। अगला प्रश्न है, मंडी नगर की स्थापना किसने 1527 ईस्वी में की? इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, अजबर सेन ने। अगला प्रश्न है, 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर को किसने लूटा था? महमूद गजनबी, अकबर, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, महमूद गजनबी ने जो है 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। ठीक है, अब देखिए सोमनाथ मंदिर का उल्लेख हिमाचल प्रदेश जीके में इसलिए हो रहा है क्योंकि 1000 का जो दौर रहा था उस समय जो है महमूद गजनबी ने हिमाचल प्रदेश में भी काफी ज्यादा जो है आतंक मचाया हुआ था। इस कारण जो है इसका उल्लेख कई बार कर लिया जाता है, तो आपको याद रखना है। अगला है, केंद्रीय आलू संस्थान कहां स्थित है? पालमपुर, चंबा, सोलन या शिमला? लाइव चैट में काफी तरीके से अभी से आप उत्तर दे रहे हैं, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, शिमला में जो है केंद्रीय आलू संस्थान स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाटकोटी मंदिर किस जिले में है? सिरमौर, चंबा, कुल्लू या फिर शिमला? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, शिमला में जो है हाटकोटी मंदिर स्थित है।
अगला है चंद्रभागा नदियां कहां मिलती है? तांडी, उदयपुर, झालमा, कोकसर। चंद्रभागा नदियां जो कि सहायक नदियां हैं किसकी? चिनाब नदी की, ये भी याद रखना है। सहायक नदियां हैं चंद्र और भागा, ठीक है। और एक चंद्रताल से निकलती है आपके पास, एक सूरजताल झील से। तो चंद्रभागा जो नदियां हैं वो कहां मिलती है? तांडी में, ठीक है, याद रखना आपको, तांडी में मिलती है। और चिनाब नदी की सहायक नदियां हैं। अगला है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस जिले में है? सो सिरमौर, उन्ना, कुल्लू या चंबा। सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, कुल्लू में। अगला है किस जिले में नमक की खानें हैं? चंबा, कुल्लू, मंडी या हमीरपुर। जल्दी से बताइए, इसका उत्तर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी है। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मंडी। गुम्मा और धरंग में जो है इसकी नमक की खालें हैं। और अगर हम बात करें इस पर अधिकार की, तो ये किसके अधिकार के क्षेत्र में आता है? केंद्र सरकार के, ठीक है ना, राज्य सरकार के आता है ना, निजी क्षेत्र है ये आता है केंद्र सरकार के अधिकृत है, ठीक है। ये जो नमक की खाने गुम्मा और दरंग में है, ये मंडी जिले में। सो याद रखना है। कुफरी ज्योति प्रदेश में उत्पन्न होने वाली किस फसल की किस्म है? सेब, आलू, गेहूं या फिर चावल। सो कुफरी ज्योति की बात करें, कुफरी ज्योति, कुफरी जीवन, ये दोनों फसलें जो हैं आपके पास ये आलू की रहेंगी, ठीक है। ये किस्में रहती हैं, तो आलू की किस्में हैं। अगला है हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के लिए सर्वप्रथम चुनाव कब हुए थे? 1952 में, 1950 में, 1955 में या 1960 में। सो राइट आंसर क्या रहेगा? जल्दी से बताइए। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1952 में। 1952 में जो है फर्स्ट टाइम विधानसभा के लिए सर्वप्रथम चुनाव हुए थे। और उस समय जो मुख्यमंत्री बने थे वो डॉक्टर वाई.एस. परमार जो है वो चुने गए थे, ठीक है। अगला है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहां पर स्थित है? इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, शिमला में, ठीक है। बेसिक से प्रश्न है, आपको आने चाहिए। अगला है हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब हुई? 1986, 1989 में, 1990 में या 1992 में। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1986, 1986 में जो है आपके पास हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना हुई थी। अगला है हिमाचल प्रदेश की किस घाटी का निर्माण शिप्की से लेकर बिलासपुर तक, यानी कि शिप्की से लेकर बिलासपुर तक सतलुज नदी द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, सतलुज का, ठीक है। अगला है गोरखों ने कांगड़ा क्षेत्र पर आक्रमण कर लूट मार मचाई थी कब? 1820 में, 1847 में, 1825 में, 1809 में। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। सो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? 1809 में, ठीक है। 1809 में उन्होंने काफी ज्यादा जो है वो लूटमार मचाई थी। और 1815 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा जो उन्हें हरा दिया गया। अगला है प्रदेश की चंबा घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, रावी घाटी के नाम से। तो ये थे हमारे आज के बेसिक से प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा। मजेदार क्लास ये रहेगी हमारे पास, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। और भी काफी ज्यादा हम जो है बेसिक से लेकर एडवांस आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। पर बेसिक क्लियर होना जरूरी है। बेसिक हम पूरा आपका करवाएंगे, उसके बाद जो एडवांस आपके लिए लेकर आएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही मजेदार प्रश्नों के साथ। हिमाचल प्रदेश जीके आपका जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हम बना देंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक। बाकी और भी क्लासेस हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।